Hello everyone, welcome again to Simfica Simply Finance Care ऑडियो सीरीज। इस ऑडियो सीरीज में हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी कुछ परेशानियों पर और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताते हैं। मेरा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है। मैं 14 साल से करीब 14 साल से फाइनेंस मार्केट में वर्क कर रहा हूँ और आज मैं कोई भी आपसे केस स्टडी पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपके फ्यूचर प्लानिंग में और आपकी नीड में। मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूँ कि करीब 65% नियर अबाउट 65% केस जो सिम्फिका कंपनी के पास आए, हमारे पास आए, इन केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये निकल के आई कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो हमारे दोस्त थे, वो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने हमारा इन्वेस्टमेंट करवा दिया। हमारे रिलेशन में आते हैं, चाचा के लड़के थे, वो कंपनी नई ज्वाइन करे थे तो उन्होंने हमारा इन्वेस्टमेंट करवा दिया। हमारे मतलब जीजा जी थे, उन्होंने कर दिया हमारा इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही रिलेशंस में केसेस आए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि केसेस ऐसे आए कि चाचा ने कर दिया, चाचा के लड़के ने कर दिया, जिया जी ने कर दिया, हमारे दोस्त थे उन्होंने कर दिया। और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो सब कोई लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता है तो हम पॉलिसी से लेके क्या बात करें और कैसे कहें उनसे। और जब पॉलिसी किया था तो हम पूछ भी नहीं पाए उनसे क्योंकि हमारे रिश्ते ऐसे थे कि हम कोई सवाल जवाब कर नहीं सकते थे। तो मैं आप सबसे एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि आपकी पूरी फ्यूचर, आपका फ्यूचर प्लानिंग उससे जुड़ा होता है, आपके इन्वेस्टमेंट से। और आपके पूरे नीड, आपकी जरूरत फ्यूचर में आपके उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई होती है। तो आप जिनसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे, जो आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आप जो हमें पॉलिसी दे रहे हैं या हमारा कहाँ पैसा लगा रहे हैं उसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कब तक हमें प्रीमियम पे करना है या कब तक हमें डिपॉजिट करना है, कितने साल के लिए करना है, हमारा बीमा राशि कितना होगा। क्रॉस क्वेश्चन करिए क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना वो आपकी, कभी आप बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं, कभी आप बच्चों की मैरिज के लिए प्लान करते हैं, कभी आप अपने लिए पेंशन प्लान करते हैं या कभी अपनी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए आप प्लान करते हैं। तो ये सब आप एक फैमिली के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि हमारे पॉलिसी लेने पे हमें क्या फायदे होंगे और क्या फायदे हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जरूर पूछिए। और कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आप कोई प्रोफेशनल पर्सन से बात करिए, उनको अपनी चीज बताइए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताइए कि फ्यूचर में हम ये करना चाहते हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप उनको सारी चीज बताइए, उनसे भी आप क्रॉस क्वेश्चन करिए कि हमें जो आप बता रहे हैं इसमें ये जो भी आपकी नीड है आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। प्रोफेशनल पर्सन से आप जब भी कोई चीज पूछते हैं या गाइड करते हैं तो आप पहली चीज, आपको हिच नहीं होती है, आप विदाउट हिच पूछ सकते हैं। क्योंकि लास्ट में मैंने जो देखा है ना, लास्ट में कि मैं उनसे क्या पूछता पॉलिसी के बारे में, वो हमारे रिलेशन में आते हैं, वो हमारे जीजा जी हैं, वो हमारे चाचा के लड़के हैं। तो प्रोफेशनल पर्सन से ये सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, कोई भी हिच नहीं रहेगी, आपको ट्रांसपेरेंट एडवाइस मिलेगी जिससे कि आपका फ्यूचर प्लानिंग और भी अच्छे से स्ट्रांग हो। क्योंकि आप जब भी आप समझिए ना कि आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई केस लड़ रहे होते हैं तो आप अच्छे वकील के पास जाते हैं, आपके घर में लाइट की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन जो होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके पास जाते हैं। आप कितना छानबीन करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये हमें हमारी लाइट सही कर देगा, वायरिंग सही से करेगा, या ये वकील हमारे लिए सही है, हमारा केस कितने % जीतने के आसार हैं, ये डॉक्टर सही है,
हमारे पेशेंट को ठीक कर देगा या नहीं कर पाएगा। ये सारे क्रॉस क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है? तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम आप क्यों मतलब कोई रिलेशन में फँस जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशन में फँसिए नहीं, रिलेशन में कोई आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन आप अपनी बात तो पूछ सकते हैं ना, अपनी बात ज़रूर पूछिए, क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करिए, ठीक है? और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है जो प्लान मेरे लिए सही है, वो प्लान आपके लिए सही होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो प्लान मेरे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान आपके लिए सही होगा, क्योंकि हमारी एज में और आपकी एज में अंतर है और हमारी फ्यूचर प्लानिंग, हमारी प्लानिंग अलग है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग अलग है और आपकी प्लानिंग भी अलग है, ठीक है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं है जो प्लान मैंने लिया है वो प्लान आप लीजिए, क्योंकि हर आदमी इन्वेस्टमेंट जब भी करता है तो अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी मतलब गोल, अपने अचीवमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, जो उसको अचीव करना रहता है। तो आप भी अपने गोल आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट से, या आप जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो आपके गोल को अचीव करवा पा रहा है, या उसमें हमें प्रीमियम और बढ़ा के देना चाहिए, या हमें कम ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी लेना चाहिए या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी लेना चाहिए, बहुत अंतर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ली है चलिए आप भी ले लीजिए वही पॉलिसी, ये भी मत करिए। ये भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ आप एक पैसा एक जगह रख रहे हैं खाली, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। कोई फायदा मतलब आपका मतलब कोई, फिर बाद में यही आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट भी किया और हमारा कोई फायदा भी नहीं हुआ और कोई काम भी नहीं आया, ठीक है ना? तो ये सब मत करिए, आप अपने प्रोफेशनल पर्सन से बात करिए, प्रोफेशनल पर्सन से आप अपनी चीजें शेयर करिए कि मुझे इस तरीके से प्लान चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और आप हमसे बात करने के लिए सिम्फिका की साइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने टाइम के अनुसार आप उसमें देख लीजिएगा, जो स्लॉट फ्री होगा आप उसमें बुक कर लीजिए और फिर सिम्फिका की टीम आपसे बात करेगी। आपको फाइनेंस सेक्टर्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगी ऑनलाइन, और उसका सॉल्यूशन भी वो आपको बताएगी। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, लिंक्डइन पर हैं। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारा मैसेज, जिससे कि जिनको भी जरूरत है वो हमसे बात कर सकें। और घर पे रहिए, उचित दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाइए और कोशिश करिए कि जितना काम आपका ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे और भी हम आपके सामने केस स्टडी लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।